एक सवाल है बेटा, लिखो सब लोग सवाल। देखो बेटा, लिख गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिया है अपने पास से, लिखा है किसी स्कूल की कक्षा 10, क्या लिखा है? कक्षा एक्स ना पढ़ो क्योंकि एक्स पढ़ रहा, कक्षा 10 लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि 10 का सवाल है, 10 का ही नाम लिखा गया है। 10 के 20 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में प्राप्त किए गए अंक, मतलब 20 लोग हो आप लोग क्लास में, और वहां पर गणित का एक एग्जाम हुआ और उसमें आपके 20 बच्चों का हिसाब किताब लिखा है, एक सारणी में दिया गया, ये सारणी बना है आपका, ऐसे एग्जाम में आएगा। अब छोड़ दो लिखना। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य आपको ज्ञात करना है। समझ लो अंक, अमित पहले समझ लो। प्राप्तांक, ऐसे बच्चे जिन्होंने 10 नंबर प्राप्त किए हैं उनकी संख्या कितनी है? ऐसे बच्चे जिन्होंने 20 नंबर प्राप्त किए उनकी संख्या, ऐसे बच्चे जिन्होंने 36 नंबर प्राप्त किए उनकी संख्या, ऐसे बच्चे जिन्होंने 40 प्राप्त किए उनकी संख्या, 50 नंबर वालों की, 56 नंबर वालों की, और 60 बच्चे 60 नंबर प्राप्त किए हैं उनकी संख्या कितनी है? 4। समझ में आया? कौन सा आंकड़ा है? सरल आंकड़ा। क्या है? कौन सा आंकड़ा है? सरल आंकड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए जो आप लोग चार्ट बना रहे थे, अभी जो लगा रहे थे, बिल्कुल सेम वैसे ही लगेगा। क्या लिखेंगे? n बराबर कितना दिया गया यहाँ पे? 20। देखो पहले समझो, n बराबर, पहले ये देखना क्या है ये चीज, क्या है ये चीज। ये हो गया चार्ट, यहां तक आ रहा है उसमें। अब ये केवल 2 विधि द्वारा लग सकता है, एक प्रत्यक्ष विधि द्वारा और एक कल्पित माध्य विधि द्वारा। और दूसरा क्या बताया था मैंने? पग विचलन। इससे लग जाएगा, लेकिन इससे नहीं लगेगा। सवाल लेकर आप ये भी जानो कि किस, मान लो कह दिया पग विचलन विधि से लगाओ, लगेगा ही नहीं, मैंने सवाल देकर ही लगाया। पग विचलन विधि द्वारा नहीं लगेगा, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि दोनों द्वारा लग जाएगा। क्यों नहीं लगेगा प्रश्न आता है, ये अभी बताता हूँ आपको एक ब्रेक के बाद, है ना? क्योंकि अभी बताएंगे समझ में नहीं आएगा, अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं लगेगा? कोई किसी को पता है? नहीं पता है? अभी बताते हैं, अभी उनको याद दिलाना जाते समय क्यों नहीं लगेगा। ये हो जाएगा एफ एक्स। क्या हो जाएगा? क्या कर रहे हैं? एफ एक्स मतलब इसको गुणा करो, 10 से करना 20 तैया 36 तैया, है ना? 40 चौका 50 तैया, 56 दुना और 60 चौका। ठीक है बेटा, इसको आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये n बराबर 20 दे दिया गया है। समय नहीं गवाएंगे, लेकिन एक बार फिर से जोड़ लोगे। कभी कभी यहाँ पर गलत दे दिया जाता है ना? 1 3 4 3 7 4 11 3 14 2 16 4 20 सही है। इसको सिग्मा एफ एक्स निकालो। ये कौन सा है?
माध्य कौन सा आंकड़ा है? सरल आंकड़ा। कौन सा विधि लगाने जा रहे हो? प्रत्यक्ष माध्य। क्यों? हाँ, क्योंकि अगर कल्पित माध्य होता तो ए माना जाता, ए आपने अभी तक कहीं नहीं माना है ना। और उसमें क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसको ऐड करो, ये 0 8 एंड 2, हिंदी में बोले 8 2 हासिल आया। एक और एक, कौन सा एक? हाँ, 2 6 8 6 14 5 और 1 और 4। वेरी गुड भाई, कितना हासिल आया? 2 आया। 3 4 5 6 और 2, सही है। क्या होता है सूत्र प्रत्यक्ष माध्य विधि द्वारा? एक्स बार क्या हो जाएगा? यही तो होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है? अब बटा काट दो इसको, कितना हो जाएगा ये? तो एक्स बार बराबर कितना हो गया? 42। समझे? अब ऐसे ही एक सवाल आपका कल्पित माध्य विधि द्वारा भी लग जाएगा। इसके द्वारा चाहोगे तो इस सवाल को आप कल्पित माध्य विधि द्वारा भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग एक सवाल और लेंगे, उस पर लगाएंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? लगाओ।